तो दिस इज द ट्रेनिंग नंबर 7 एंड आज के ही समय में मतलब आज ही हम वो कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा कि हम लीड जनरेशन एड्स कैसे बनाएं। और पहले उससे पहले विल बी कवरिंग सम बेसिक्स अबाउट लीड जनरेशन। देखो सबसे पहले वी नीड टू क्लियर कि लीड जनरेशन होता क्या है, एंड दैट इज माय फंडामेंटल वे ऑफ असिस्टिंग यू। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको ये बताता रहूंगा क्या चीज पे कहाँ ऐसे ऐसे जाके क्लिक करोगे तो आपको एक्चुअल नॉलेज कभी भी नहीं मिल पाएगी। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करोगे, आप स्ट्रगल करोगे वहां पे, राइट। इसलिए अभी जो भी मैं बताऊंगा इट विल बी वेरी स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल से, ताकि ना आप अच्छे से फंक्शन कर पाओ एक्चुअल में। एंड तो फिर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड ये आज का हमारा टॉपिक है इन द ट्रेनिंग नंबर 7 व्हिच इज हाउ व्हाट इज लीड जनरेशन एंड व्हाई इज लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखा है, ऐसा नहीं है पूरा थ्योरी बता रहा हूँ आपको, बहुत क्रिस्प बहुत क्लियर एंड टू द पॉइंट जो आपको जानने की जरूरत है एक्चुअल में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके देखो सबसे पहले जानते हैं लीड जनरेशन होता क्या है। हमने ये लीड वर्ड तो बहुत सुना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग हमारा मेरे अकॉर्डिंग इस चीज से होना चाहिए, पहले ये तो समझे लीड है क्या। अगर हमें यही नहीं पता लीड है क्या, उस मतलब फिर हम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले लीड का मतलब समझते हैं, लीड होता क्या है एक्चुअल में। देखो lead is basically the name, number, details etc for your customer, about your customer। मतलब आपका जो कस्टमर है, ठीक है, जब वो आपको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होके या फिर किसी भी चीज के कारण वो आपको अपना नेम नंबर ईमेल आईडी कुछ और प्रोफेशन कुछ भी और ऐसी डिटेल्स दे, नेम नंबर ईमेल एड्रेस, ये सबसे ज्यादा प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वरना हम रीच आउट ही नहीं कर पाएंगे ना कस्टमर को। तो उसको लीड कहते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं इसको हम इंक्वायरी कहते हैं। आज तक जो हम सुनते थे कि इसको इतनी सारी इंक्वायरीज आ गई, भाई बहुत सारी इस प्लेटफॉर्म से इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं, फेसबुक एड्स को इंक्वायरीज आ रही है, बट टेक्निकली एज पर फेसबुक या फिर अगर आप एक्चुअल में मार्केट में भी जाओगे तो द वर्ड यूज फॉर इट इज लीड। एंड जब भी आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो हमेशा यही वर्ड यूज होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल ज्यादा है। इंक्वायरी इज वेरी कैसी, और इंक्वायरी तो बंदा कुछ पूछने के लिए भी कर देता है सिंपली, ठीक है। बट लीड इज समथिंग कि एक पर्सन को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था एंड दैट्स व्हाई दे एक्चुअली वेंट अहेड, पुट इन देयर पर्सनल डिटेल्स एंड यू आर हैविंग देम। क्योंकि कोई भी अपनी डिटेल्स ऐसे ही नहीं देता आपको। अगर मैं आपको कोई बोलूं लाइक कोई भी जस्ट रैंडम सी साइट पे जाके जो कि बिल्कुल ही अनसिक्योर है वहां पे आप अपना डेटा डालो, बताओ आप बताओ आप डालोगे क्या वहां पे अपना डेटा। जस्ट टाइप इन कि will you be putting in your data on any insecure website which I tell you। हम सबका डेटा मतलब वेरी बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, राइट। हम खुद की प्राइवेसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबको और को भी करनी चाहिए ऑब्वियसली। तो इस कारण अगर आपको कोई पर्सन अपनी लीड दे रहा है दैट सिंपली मीन्स कि वो आपके प्रोडक्ट में एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। आई होप आपको लीड का मतलब क्लियर हो गया होगा अभी तक। उसके बाद आता है लीड जनरेशन क्या है। देखो लीड जनरेशन का सीधी भाषा में मतलब बोलूं तो द प्रोसेस जिससे आप लीड ला सकते हो उसी को हम लीड जनरेशन कहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। जब अभी हम आगे चलेंगे वी विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स अबाउट हाउ टू जनरेट लीड्स, जिसमें पेड मार्केटिंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग दोनों इंक्लूड होती हैं। हम मेनली पेड मार्केटिंग पे फोकस रखने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने ये जाना लीड क्या है, वी गॉट टू नो व्हाट इज लीड जनरेशन, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लीड जनरेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो लीड जनरेशन ना किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है, किसी भी बिजनेस का। हम एक्चुअल में एट द एंड बोलते हैं भाई सेल्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, बिजनेस के अंदर पैसा आना चाहिए। बट पैसे से पहले कम से कम पहले कस्टमर आएगा तो ही तो वो सेल करेगा ना। अगर इंक्वायरी ही नहीं हुई, अगर आप मतलब किसी कहते हैं ना अगर बंदा ही नहीं आया कोई प्रोडक्ट लेने तो आप किसको बेचोगे, अपने आप को तो बेचोगे नहीं आप, राइट। तो इस कारण से लीड जनरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अगर आप लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे इवेंचुअली आप सेल्स नहीं जनरेट कर पाओगे, और अगर आप सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहे एट द एंड बिजनेस विल बी इन लॉस और यू विल हैव टू शट डाउन द बिजनेस एंड दैट्स द एंड ऑब्वियसली। बट बिकॉज अभी आप ये सुन रहे हो एंड यू आर अ सीरियस बिजनेस ओनर आउट देयर, आई गारंटी यू अगर आप सब चीज अच्छे से फॉलो करोगे एंड यू गेट इनटू दिस ट्रेंड ऑफ कमिंग ऑनलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग से आप स्टार्ट करो, आई एश्योर यू कि नथिंग बैड वुड बी हैपनिंग। बिकॉज जब आप ऑनलाइन आ जाते हो ना लीड जनरेशन का स्कोप इज वेरी वेरी वास्ट, मच मच वाइडर। अभी तक तो आप अपनी सिटी में बेस्ड
कभी बोर्ड लगवा दी, कभी पैम्फलेट बंटवा दिए, कार्ड्स बंटवा दिए, ऑफर कार्ड्स या कुछ भी ऐसी टीवी न्यूज के अंदर जो ऐसे बहुत एक्सपेंसिव होती है उनके अंदर एड्स देना, जो बहुत कम ही लोग करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देना, वो सब चीज छोटी छोटी सी जो अपनी लोकल एरिया में बस अभी तक चल रही थी, और उससे भी कोई गारंटी नहीं था कि लीड्स आएंगी। लोगों को दिखा ठीक है वो गए आगे, बट ये चीज गारंटी देती है। दैट्स द डिफरेंस अबाउट इट, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई वी नीड लीड जनरेशन। यहाँ पे बेटर टर्म होता है व्हाई वी नीड डिजिटल लीड जनरेशन, करेक्ट। सो आई होप आपको इस चीज का मतलब समझ लगा होगा, व्हाट इज अ लीड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन, एंड व्हाई वी शुड लीड जनरेशन, व्हाई वी शुड डू लीड जनरेशन। मैंने इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रेच आउट नहीं किया, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आपका टाइम भी बचे एंड यू गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। ठीक है, अभी हम सीखते हैं हम लीड जनरेशन करते कैसे हैं। देखो, लीड जनरेशन करने के दो रास्ते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वैसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दैट्स नॉट माय प्राइम एरिया जो मैं अभी आपको चाह रहा हूँ सीखने को। आवर प्राइम एरिया इज फेसबुक एड्स। पेड मार्केटिंग के अंदर भी अभी आप देखोगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। देखो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सिंपल भाषा में मतलब होता है, आप उस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो जहां पे आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो अपना पैसा लगाओगे आप, या फिर आप अपना टाइम लगाओगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मांगती है टाइम, और पेड मार्केटिंग मांगती है पैसा। आप किसी को पे करोगे, आपको लीड्स आएंगे, आपको ट्रैफिक आएगा, आपके पास लोग आएंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप टाइम स्पेंड करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करते हैं। जैसे एसईओ हो गया, उस पर हमें रैंकिंग करवानी होती है। इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली जब हम पोस्ट वगैरह डाल के फॉलोअर्स वगैरह हम इंक्रीज करते हैं, रीच इंक्रीज करते हैं, उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। पेड मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, लिंक्डइन एड्स, यूट्यूब एड्स, हर प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑफर करते हैं वो साइड बाय साइड पेड मार्केटिंग भी ऑब्वियसली ऑफर करता ही करता है। ठीक है, दैट इज द कोर डिफरेंस अबाउट पेड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो चलो अब नहीं करने वाले, तो लेट्स लर्न अबाउट पेड मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। गूगल एड्स कर सकते हैं, जो ये प्राइम है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, एंड दे आर रियली रियली गुड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स। द पॉइंट इज जस्ट दे आर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं ये फेसबुक एड्स के कंपैरिजन में। प्लस देखो, कई बार ना लोग इस चीज के डाउट में आते हैं कि हम यूट्यूब एड्स यूज करें, गूगल एड्स यूज करें, इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम कहां पर जाएं। हमें खुद ही इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, राइट। आप खुद बताओ, आपको है ये क्वेश्चन कि भाई यूट्यूब भी है, याहू भी है, फेसबुक, आप खुद देख रहे हो इतने सारे तो इसी में मेंशन है, और इससे भी कई गुना ज्यादा है। बिंग, याहू, गूगल, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, सो मेनी ऑफ देम। तो आपको किस पे एडवर्टाइज करना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है, ये कुछ नहीं होता कि गूगल बेटर है, यूट्यूब बेटर है, फेसबुक बेटर है, नथिंग। सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आपका ऑडियंस कहाँ पे है। नो मैटर गूगल कैसा भी हो, यूट्यूब किसको कैसा परफॉर्मेंस, मतलब कितने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, डजेंट मैटर। अगर मैं बोलूं एक ऐसी लोकेलिटी में, जब आप सपोज करो आपने एक करियाना की स्टोर खोलना है, आपको किसी लोकेलिटी में, आप देखोगे कि नहीं देखोगे कि वहां पे किस टाइप के लोग हैं। आप आसपास देखोगे, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसके अकॉर्डिंग स्टोर बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग वहां पे चीजें रखोगे कि अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आए, अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है ना। सो सेमली अगर एक पर्सन के लिए फेसबुक एड्स वर्क कर रही है, वेरी वेल, बट आपके लिए वो वर्क करेगी कि नहीं? वैसे ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि फेसबुक अपने आप में 2.33 बिलियन लोगों का डेटा है, एंड दैट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी नीश इन दिस वर्ल्ड। तो आपका ऑडियंस 99.99% चांसेस है होगा ही होगा फेसबुक के ऊपर। बट स्टिल एक जनरल अवेयरनेस के ऊपर कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए, अगर हमें कभी भी इस क्वेश्चन को भी फेस करना पड़े, या फिर हम खुद इस सेल्फ डाउट में आए कि गूगल बेटर है, यूट्यूब बेटर है, या फिर फेसबुक बेटर है, या इंस्टाग्राम बेटर है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने आप को पूछ लो बस, कि मेरा ऑडियंस कहाँ पे है। मेरा ऑडियंस गूगल पे है, क्या वो मुझे सर्च करता है? अगर हाँ, तो गूगल एड्स के लिए जाओ। क्या मेरा ऑडियंस यूट्यूब पे है, जो लेंदी वीडियोस, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल कंटेंट देखना पसंद करता है? गो फॉर यूट्यूब। अगर आपका ऑडियंस यूथ है, विच इज लाइक ऑन मोस्टली ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, मेजरली इंस्टाग्राम ही, फेसबुक पे तो चलो मिक्स टाइप ऑफ ऑडियंस है, गो फॉर इंस्टाग्राम। अगर आपका ऑडियंस लेट से बहुत ही बिजनेस प्रोफेशनल वाले लोग हैं, गो फॉर लिंक्डइन, ट्विटर, दे आर द थिंग्स फॉर यू, राइट। और फेसबुक, द बेस्ट पार्ट अबाउट फेसबुक इज फेसबुक हर चीज को ऑटोमेटिकली कवर कर देता है। इट हैज यूथ, it has business owners, it has any job professionals, it has coaches, it has consultants, जो मर्जी आप बोलो वो आपको फेसबुक के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तो हम टारगेटिंग वाला सेशन अभी जस्ट कवर कर आए हैं, राइट।
सो उसके अंदर हमने अभी देखा कितनी ज्यादा ऑप्शंस हमें मिलती हैं फेसबुक के अंदर, तो इसका मतलब फेसबुक के पास वो ऑडियंस है ना, तो ही तो वो हमें ऑप्शन दे रहा है, वरना कैसे दे देता, राइट। सो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मतलब व्हाट इज लीड जनरेशन, व्हाई वी शुड डू लीड जनरेशन एंड हाउ टू डू लीड जनरेशन। अब इसके बाद द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हम इसको प्रैक्टिकली बनाकर देखें। सो टाइप इन वन अगर यू आर एक्साइटेड टू लर्न हाउ टू मेक अ लीड जनरेशन एड एक्चुअली प्रैक्टिकली डैशबोर्ड के ऊपर। अभी तक हम इतना कुछ कर रहे हैं तो एक एड भी बना ही देते हैं अब। जस्ट टाइप इन वन इफ यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। ओके कूल, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ डैशबोर्ड पे आए आप, आपको पता ही है ये कैसा सा दिखता है, मतलब अभी हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, सो आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस टू यू अगेन। क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्टिव क्या चुनना है, ध्यान से सुनना। आपको ऑब्जेक्टिव चुनना है लीड्स का, ठीक है। देखो दो एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीड एड्स भी ना दो तरीके की होती है। लीड एड्स दो तरीके की होती है। एक होती है अगर आपको इंक्वायरीज हैं अपनी वेबसाइट पे जनरेट करनी है, दैट इज वन टाइप ऑफ लीड जनरेशन एड। सेकेंड टाइप क्या है, अगर आपके पास अपना वेबसाइट अपना लैंडिंग पेज नहीं है, मतलब आपका एक छोटा वेब पेज नहीं है जहाँ पे आपका पर्सनली मतलब डेटा कलेक्ट वगैरह हो, आपका सिस्टम नहीं बना हुआ है, सो यू कैन गो फॉर इनबिल्ट फेसबुक फॉर्म्स। मतलब या तो आप डायरेक्टली फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म भरवा लो जिससे आपके पास डेटा आ जाएगा, या फिर आप अपनी ऑडियंस को कहो कि आपको कॉल कर दें। लाइक आपको पता है ना कॉल्स आ जाते हैं अपने आप ही रिसेप्शनिस्ट वगैरह के पास, यू कैन हैव अ पर्सन हायर्ड जो आपका कॉल्स मैनेज करे। आप मतलब उनको क्या कह सकते हो, यही मेनली दो प्राइमरी ऑप्शन हम यूज करते हैं। या फिर थर्ड है कि हम वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट करके वेबसाइट पे फॉर्म वो भर दें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप ऑन फेसबुक कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप वेबसाइट नहीं भी है ना, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू। सबसे बड़ी बात हो, अभी आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नथिंग। क्योंकि अब फेसबुक ने आपको इतना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है कि आप बिना वेबसाइट के भी ऐड चला सकते हो। सो व्हाई नॉट यूज दैट। देखो लीड एड्स के अंदर आपको फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, मैसेंजर के ऊपर आप जनरेट कर सकते हो लीड्स, और कॉल्स जनरेट कर सकते हो, कन्वर्जन तो मतलब है ही है, ठीक है। इस पे अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। एक काम करते हैं, अब हम एक्चुअल कैंपेन एक स्ट्रक्चर करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक नेम डाला, लेट्स से मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओन करता हूँ, ठीक है। सो आई वांट टू रन द एड्स फॉर द पीपल, लाइक जो अपनी सर्विसेज हु वांट टू टेक सर्विसेज अबाउट लीड जनरेशन या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। लेट्स मेक एन एड फॉर दैट, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद हमने पता ही है अभी कि यहाँ पे हमें कैंपेन बजट सेटअप करना है। सो रादर देन सेटिंग दिस, इस बार हम एड सेट बजट पे करते हैं। हर बार नई चीज ट्राई करेंगे, इस बार हम एड सेट बजट पे करते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको लीड्स कहाँ पर लेनी है, वेबसाइट पे, इंस्टेंट फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स भरवाने हैं फेसबुक के ऊपर ही, मैसेंजर के ऊपर जनरेट करनी है। मतलब ये भी एक तरीका है विच इज वन ऑफ द गुड टेक्निक्स अबाउट जनरेटिंग लीड्स ऑन मैसेंजर। क्योंकि मैसेंजर एक चैट प्लेटफॉर्म है, इट इज लाइक लोगों को आराम से लीड जनरेट हो जाती है, उनको अजीब सा भी नहीं लगता कि वो अपनी डिटेल्स दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली पूरा बॉट बन के चैट बॉट बन जाता है, जिससे अपने आप की जो रोबोट है वो उनसे सब चीज लेता रहता है, डिटेल्स ले लेता है। वो भी एक अच्छी चीज है, वो हम बाद में कवर करेंगे, बट आज का टॉपिक हमारा इंस्टेंट फॉर्म्स ही है, तो अभी मैं इंस्टेंट फॉर्म्स रख रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको एक ऐसा सा ये शो करेगा कि टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड वाला चीज, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये पूरा पढ़ लो अगर यू आर इंटरेस्टेड। मैं ऑनेस्टली अभी तक नहीं पढ़ा हूँ कौन इतना बड़ा सारा पढ़ेगा, बट श्योरली पढ़ना चाहिए इफ यू मतलब इट इज हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पेज सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पे डेली बजट यू कैन कीप एनीथिंग, लेट्स से मैं 350 रख रहा हूँ, ठीक है। मैं 350 रख रहा हूँ, दैट इज माई ऑडियंस बेस, ठीक है। अभी हम करेंगे टारगेटिंग, ठीक है। लोकेशन आई वांट टू कीप लेट्स से, अभी मैं वैसे तो मैं यूजुअली इंडिया का ही बनाता हूँ, लेट्स से आज मैं कोई अब्रॉड कंट्री का बनाता हूँ, लेट्स से दुबई में कोई अच्छी कंट्री का। दुबई, दुबई खुद ही सिटी है राइट, सो दुबई को ही टारगेट करते हैं ना, व्हाई नॉट दुबई इटसेल्फ।
ठीक है, बट आई गेस दुबई का लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। लेट्स से दुबई नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया करते हैं। या फिर लेट मी सर्च फॉर, आप हमेशा गूगल की हेल्प जब मर्जी ले सकते हो। ठीक है, कंट्रीज, सॉरी, स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया विद हाई जीडीपी। इसलिए मैंने हाई जीडीपी डाला बिकॉज आई एक्सपेक्ट देम टू बी थोड़ा अच्छा स्टेट्स जहाँ का थोड़ा सा ऑडियंस भी अच्छा हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो लेट्स टारगेट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री ही है। ठीक है, तो इसको हम टारगेट करते हैं। एंड यहाँ पे इससे बेटर तो दुबई दे रहा था ना, तो दुबई को ही करते हैं। मतलब आप अपना कस्टमर अवतार बना के रखना, अभी तो मैं जस्ट डायरेक्ट आपके सामने पूरा बना रहा हूँ। ठीक है, तो एज आई कैन कीप इज 23 मोस्ट प्रोबेबली अप टिल 45, ये मैं एज ग्रुप रखना चाहूंगा। एंड यहाँ पे मैं रखूंगा माय टारगेट ऑडियंस इज कोचेस। ठीक है, जो कोचेज हों, कोच जॉब टाइटल। ठीक है, कंसल्टेंट एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट लगा लो। अभी आप सजेशन में जाके सब कुछ चुन सकते हो, लाइफ कोचिंग, पर्सनल कोच, वेलनेस कोच, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, ये सभी मेरे टारगेट ऑडियंस के अंदर ही आते हैं। कोचिंग एंड मेंटरिंग इंडस्ट्री से भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स कीप इट फिटनेस स्पेशलिस्ट। ठीक है, मतलब ये सभी रख दिया। एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नैरो करूंगा, आपको मैंने बता ही रखा है नैरो कैसे करते हैं। आई विल नैरो इट डाउन टू entrepreneurs। ये वाला नहीं चलेगा, तो एक काम करता हूँ, बिजनेस पेज एडमिन रख देता हूँ इसको। आई गेस आपको अभी तक क्लियर होगा राइट, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक दो और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स ऐड सम मोर ऑफ देम। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, ये भी चलेगा। देखो ये भी अपना ऑडियंस बना गया। ठीक है, जो बिजनेस पेज एडमिन है। अभी जस्ट रैंडम करिए, आपको अपना सब ऑलरेडी मैं सिखा ही चुका हूँ, सो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे रीच पीपल भी ऑन कर दिया है। आई वांट टू कीप इट ऑटोमेटिक। ठीक है, लीड्स के लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमें करना है अपना एड लेवल सेट। सो यहाँ पे लाइक लेट्स से ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम चूज कर सकते हो, अभी कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आप खुद से लिख देना। ठीक है, यहाँ से यू कैन ऐड अ इमेज इजीली। लेट मी शो यू कैसे ऐड करते हैं। अभी ये सपोज ये इमेज मैंने ऐड करनी है। ठीक है, ठीक है, सो आई ऐड एयर बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी फॉर योर फेसबुक एड सर्विसेज। ठीक है, ये आया। ओके, अभी आपको यहाँ पे हेडलाइन लिखना है, बुक कॉल। जस्ट आई एम जस्ट टाइपिंग रैंडम। हमारा अगला सेशन जो है दैट वुड बी ऑन कॉपी राइटिंग, अबाउट हाउ टू राइट हेयर, मतलब कैसे आप लिखो ताकि
एक्चुअल में ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करे एंड वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्टिंग आपकी एड बने, ठीक है, वो चीज हम कवर करेंगे। अभी के लिए आई एम कीपिंग इन रैंडम, क्योंकि हमें मेन पार्ट क्या है, हम एड बनाना सीख रहे हैं, ये तो सब हम करते ही रहेंगे। इट इज ऑल अबाउट एडिटिंग। और ऐसा नहीं है एक बार आपने सब टेक्स्ट वगैरह लिख दिया तो बस हो गया काम। आपको बार बार चेंज करते रहना है, डुप्लीकेट करके टेस्टिंग करते रहना है। दैट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ फेसबुक एड्स। यू नीड टू हैव अ माइंडसेट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। डिस्क्रिप्शन कैन बी ओनली फॉर 30 people, let's say first 30 people, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे बुक नाउ लगा देता हूँ, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट जो हमें करना है। देखो ये यहाँ तक तो सभी एड्स में सेम ही रहता है, ऑलरेडी हम एक दो बार देख भी चुके हैं। लीड जनरेशन में जो इंस्टेंट फॉर्म्स वाली एड है, उनके अंदर यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो डेस्टिनेशन है, ये आपको कोई यूआरएल या लिंक नहीं डालना होता अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज का। यहाँ पे आपको फॉर्म्स क्रिएट करने की ऑप्शन मिलेगी, ये देखो। सो आपको यहाँ से सिंपली क्रिएट फॉर्म पे जाना है, ठीक है। फॉर्म का पहले नेम दे दो, लेट्स से मैं दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लीड फॉर्म, ठीक है। ये वाला फॉर्म का जो नेम है ना, ये सिर्फ आप ही के रेफरेंस के लिए, किसी और को नहीं दिखने वाला। उसके बाद आपको फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना होता है कि आपको इस टाइप का फॉर्म सिलेक्ट करना है, जो थोड़ा जल्दी फिलअप हो जाए। जल्दी फिलअप होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, वरना थोड़ा सा जब लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, कई लोग बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उसके लिए हायर इंटेंट, मतलब ऐसे लोग जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब दे हैव अ गुड इंटेंट ऑफ डूइंग सम गुड बिजनेस आउट देयर, ठीक है। और उनको आप कैसे सिलेक्ट करोगे, उनको थोड़े से एक दो प्रोसेस एक्स्ट्रा से लेकर जाया जाता है, लाइक रिव्यू स्क्रीन से। मतलब उनको दिखाते हैं ये आपने डिटेल्स डाली है, डू यू वांट टू सबमिट, एक्चुअली इज इट फाइन, सब कुछ वगैरह। वो सब चीज दिखाने से क्या होता है, लीड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, चाहे थोड़ी बहुत ही लीड की क्वांटिटी में कमी हो, ठीक है। तो हाँ, वैसे भी हमें क्वालिटी ज्यादा चाहिए। अगर हम मान लो 50 रुपए दे के भी एक लीड आ रही है, बट क्वालिटी लीड जो कन्वर्ट हो सकती है वो आ रही है, दैट्स फाइन विद अस। अगर हमारा लाइफ टाइम वैल्यू लीड का लेट से 10,000 15,000 भी है, तो 50 रुपए उसके आगे क्या ही है, ठीक है। तो दैट इज वेरी फाइन विद अस। बट अगर आपका कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, लाइक यू आर टारगेटिंग वेरी रैंडम ऑडियंस लाइक यूथ को, या फिर जो स्मॉल टिकट प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए आई वुड रिकमेंड आप मोर वॉल्यूम वाले पे जाओ। अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए कंसल्टेशन बुक कर रहे हो, देन ऑलवेज गो फॉर द हाई रेटेड, फिर तो वहां पे कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो डालो, अगर आपको इमेज यूज करनी है कोई और तो यू कैन कीप इट, वरना आप जो एड की इमेज है उसको भी रख सकते हो। उसके बाद आपको हेडलाइन डालनी है। यहाँ पे यूजुअली मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट एड ऑन माई अचीवमेंट्स, ताकि एक बार पर्सन को दिखाऊं कि वो जिसके साथ कॉल बुक करने जा रहा है, ही इज ऑल्सो ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द मार्केट, एंड दैट बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जब तक पर्सन को ट्रस्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, अनटिल देन वो आपसे कोई भी ना तो कॉल बुक करेगा, ना आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, ना ही आपको अपनी लीड देगा, ठीक है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट गोल फॉर माई फॉर्म, कि ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊं मैं उनसे। सो हाय, आई एम सुचेत गोयल, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने बारे में कुछ ऐड कर देता हूँ। यू नो आई हैव हेल्प clients generate revenue over this। यहाँ पे बस मैं अपने फिगर लिख रहा हूँ, ठीक है। in just within 6 months, ठीक है। I am certified I am a certified digital यहाँ पे आई एम की जगह सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सर्टिफाइड टॉप 15 डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। उसके बाद लेट्स से रिकॉग्नाइज्ड फ्लेक्सिफाइनल एम्बेसडर, ठीक है।
यहाँ पे मैंने स्पेस डाली, यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है, fill the form to connect directly with me, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। ये भी वैसे मैंने रैंडम लिखा है, इसको मैं बहुत अच्छे स्ट्रक्चर कर कर लिखता हूँ, वो भी हम सीखेंगे, बट स्टिल आई ट्राइड कि अभी थोड़ा सा तो आपको फील देने के लिए आई राइट इट अ बिट बेटर, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन उनसे पूछना है पूछ सकते हो। लेट्स से मुझे क्वेश्चन पूछना था, लेट्स से एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज विच बिजनेस आर यू रनिंग, ठीक है, ऐसा करके, एंड यू कैन सी हियर उनको क्वेश्चन पुट करना है, ऐसे मल्टीपल चॉइस कंडीशनल जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में मैसेज डाल देना, यू कैन कीप इट एनी मैसेज, मैं ये डाल रहा हूँ, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड हेट स्पैमिंग टू, ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा उनको ट्रस्ट दिलवाने के लिए। और यहाँ पे मैंने मुझे ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और लेट्स से मुझे चाहिए कि उनका जॉब टाइटल क्या है, ठीक है। जॉब टाइटल छोड़ो, वो तो हमने पूछ ही लिया था ऊपर, वो हम कुछ भी और पूछ सकते हैं, मुझे अभी ये 3 डिटेल्स चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल दो, और लेट्स से अभी के लिए तो मैं रैंडम यूआरएल डाल रहा हूँ जस्ट, ठीक है, .com, बस अपना वेबसाइट का ही डाल रहा हूँ अभी के लिए। आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का डालना है, यहाँ पे अभी मैं जस्ट ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक का टेक्स्ट देना है, मतलब यहाँ पे चाहे आप सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी लिख दो, मतलब जो लिंक है ना उसका टेक्स्ट क्या होएगा, देखो यहाँ पे लिखा आ गया ना प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो इस वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज भी कर सकते हो, यहाँ देखना यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा पॉलिसी, देखा, तो ऐसे है बस। यहाँ पे अगर आपको कस्टम डिस्क्लेमर, कोई वार्निंग्स या कुछ जो आपको टेंशन देनी है किसी पर्सन को कि ये आप एक बार पढ़ लो, तो आप डाल सकते हो, रेस्ट इट्स फाइन, ठीक है। रिव्यू स्क्रीन तो अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, ठीक है। रिव्यू स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, ये क्यों हायर इंटेंट, देखो आपको एक पूरा रिव्यू देगा कि आपका इन्फॉर्मेशन पहले एक बार रिव्यू करो, ठीक है। फिर फोर्थ स्क्रीन आपको जो है, थैंक यू वेरी मच, एनीथिंग यू कैन ऐड हियर, अगर आपको चाहिए यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स से ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो व्हाट्सएप में आपको कांटेक्ट करें, कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नाउ, व्हाट्सएप फॉर फर्दर प्रोसेस, our team will be soon in touch with you, ठीक है। ये डाल दिया, यहाँ पे मैंने कॉल बिजनेस करके डाल दिया, यहाँ पे मैंने इंडिया, आपको मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपको डाउनलोड करवाना है, वेबसाइट के ऊपर भेजना है, या कुछ भी करवाना है, ठीक है। यहाँ लिंक नंबर डाल दिया, उसके बाद कॉल टू एक्शन डाल दिया, यहाँ पे कॉल नाउ, ठीक है, एंड सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये आपका बन गया पूरा फॉर्म, जो ऑडियंस जब भी क्लिक करेगी उसको भरने को मिलेगा, एंड दैट इज द कंप्लीट है। बस यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी ऐड तैयार है। आप खुद बताओ कितना इजी था ये, राइट? इट वॉज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट टास्क, अभी तक जो हमने कर रहा है वही कर रहे हैं, और बस एक नया फॉर्म था, और फॉर्म भी कोई बनाना बड़ी चीज नहीं थी, यू कैन ऐड इट, मतलब ऐड एनीथिंग इन इट। अभी मैं बहुत बेसिक उसमें बताया, आप जो मतलब मैंने आपको सारी ऑप्शंस तो दिखाई दी हैं, अब इट्स नाउ अपॉन यू कि आप कितना तरीके अच्छे से उसको एक्सप्लोर करते हो, राइट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये अपना प्रैक्टिकल वाला भी कवर हो गया। अभी फ्रॉम माय साइड आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, ताकि आप जो सीखा है अभी इस वीडियो में, या फिर इस ट्रेनिंग में कहूँ तो मोर स्पेसिफिकली, यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एक्चुअली, और वो होगा आफ्टर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको अपने लिए अब एक लीड जनरेशन ऐड चलानी है अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए, एंड एक बार देखो कि कैसी चल रही है ऐड, मार्केट के अंदर टेस्टिंग करो, दैट्स द अल्टीमेट सॉल्यूशन, आप रिजल्ट्स ला पाओगे, ठीक है।
सो मेक श्योर यू डू दिस असाइनमेंट एंड शेयर इट विद मी इन द ग्रुप, या फिर पर्सनली भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। और लिंक तो आपके पास है ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, दैट इज बिलो दिस वीडियो, एंड इन द पोर्टल ऑल्सो हमेशा आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। सो the value session was till now itself, and we'll be meeting in the next training session. Okay.